जज साहब ने मुख्तार अंसारी के खानदान की जमकर तारीफ किया। मैं पहली बार किसी फैसले में देख रहा हूं कि ऐसे अभियुक्त जिसके ऊपर 60 साल की उम्र और 60 के लगभग मुकदमे, जी हाँ, वही मुख्तार अंसारी जो 5 बार विधायक रहे और उन पर जो केस चल रहा था गैंगस्टर एक्ट का, उसमें 10 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई है और 5 लाख रुपए जुर्माना। धारा 3/1 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। यह जज साहब हैं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी दुर्गेश पांडे और न्यायालय है एमपी एमएलए कोर्ट। यह स्थापित है गाजीपुर, जो हमारा ही जनपद है और हमारे ही जनपद से दोनों अभियुक्त भी हैं। एक का नाम है मुख्तार अंसारी, पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी, निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, थाना यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, तहसील भी यही है जनपद गाजीपुर। दूसरे अभियुक्त हैं भीम सिंह, जिनका गांव है रामनाथपुर, थाना करंडा, जनपद गाजीपुर। मामला है गैंगस्टर एक्ट का। जैसा कि मैंने बताया, धाराओं के बारे में हमने बताया और यह दर्ज होता है 1996 में। इस मामले में अगर पूरा देखा जाए तो 1996 में 2 मार्च को यह दर्ज होता है और दोनों अभियुक्तों पर, जो उस समय के प्रभारी निरीक्षक हैं रामनाथ, इंस्पेक्टर रामनाथ, थाना कोतवाली गाजीपुर, वह कहते हैं कि इन दोनों अभियुक्तों की वजह से पूरे समाज में भय व्याप्त है। यह गिरोहबंदी करते हैं, गिरोह में इनके काफ़ी सदस्य हैं, जिसका सरगना है मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी के भय के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाता, थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाता और पूरा समाज इनसे भयाक्रांत है। ऐसे में इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाज से भय और दहशत का वातावरण खत्म नहीं होगा। इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब चलिए, यह घटना 2 मार्च 1996 की है। अब चलिए, 96 के बाद क्या होता है, जिसको विवेचना दी जाती है, कई विवेचक अन्वेषक भागते हैं। इसमें कुल 14 लोगों की गवाही कराई गई है, जिसमें प्रथम है इंस्पेक्टर नागेश मिश्रा। नागेश मिश्रा कोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, हुजूर, उस समय में जंगीपुर, थाना जंगीपुर गाजीपुर का प्रभारी था, थाना प्रभारी। हमको यह जांच दी गई, लेकिन हुजूर हमने जांच लिया नहीं। जाहिर सी बात है कि जांच करने की औकात नहीं थी, भागते रहे लोग। अब देखिए, अगर हम देखेंगे तो घटना 2 मार्च 1996 की है और आरोप पत्र प्रेषित होता है न्यायालय में 2004 में, 25/9/2004 में आरोप पत्र प्रेषित होता है। अब आप देखिए, 1996 की घटना और आरोप पत्र होता है न्यायालय में 9वें महीने में 2004 में। कुल 8 साल लग जाते हैं न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने में। अब उसके बाद साक्ष्य प्रारंभ होता है 2014 में। साक्ष्य प्रारंभ यानी जो 14 लोगों को बुलाया जाना। यह भी एक टेढ़ी खीर है। नोटिस जाती है, नोटिस नहीं मिली और जिनको नोटिस जा रही है वो है नहीं, लेने से इनकार किया। लेने से इनकार तो नहीं करते हैं लोग, लेकिन मिले ही नहीं। नोटिस वापस आ जाती है, नहीं आते हैं, समय लेते हैं। ऐसे करते 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 मामला 1996 का मामला और 15 दिसंबर 2022 को निस्तारित होता है। पूरे मामले में हम बताते हैं कि इसमें दोष सिद्ध जिनके ऊपर होता है वह है मुख्तार अंसारी और यह है भीम सिंह, जैसा कि मैंने दोनों के बारे में बताया। इनके 4 अधिवक्तागण हैं, सम्मानित अधिवक्ता, जिनका नाम है वरिष्ठ अधिवक्ता है श्री विजय शंकर राय, उनसे भी हमारे संबंध हैं। उसके बाद हैं श्री विजय शंकर पांडे, उसके बाद हैं श्री लियाकत अली और उसके बाद हैं सुनील त्रिपाठी। तीनों इस क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के अधिवक्ता हैं। और इधर के अधिवक्ता हैं जो अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हैं, जो इधर से, जिन्हें सरकारी वकील हम कहते हैं, यह है नीरज श्रीवास्तव। चारों वकील अधिवक्ताओं ने कहा। उसके पहले मैं चलता हूं, रामनाथ साहब अब नहीं रहे, जिन्होंने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।
उनके जगह पर आते हैं श्रीवास्तव जी, और श्रीवास्तव जी कहते हैं साहब अब तो वह नहीं रहे। जब वह नहीं रहे पता लगता है, तो उसके बाद जो सेकंड अफसर रहे श्रीवास्तव जी, उनके पास जाता है मामला, तेज प्रकाश श्रीवास्तव, और वो आते हैं तो कहते हैं हुजूर उस समय मैं नायब दरोगा था और यह हमारे इंस्पेक्टर साहब के ही हस्ताक्षर हैं, चूँकि उनके अंडर में मैं काम कर चुका हूँ, अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भेजा गया है वह सत्य है, इसमें यह मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। चलिए साहब, ऐसे विवेचक आते गए, इसमें सीबीसीआईडी के लोगों को भी बुलाया गया, वहाँ भी जो केस वगैरह चली है। एक कप्तान साहब थे, वो अभी संभवतः नहीं रहे, तो उनके प्रधान लिपिक को बुलाया गया। प्रधान लिपिक ने कहा हुजूर ये हमारे कप्तान साहब के ही हस्ताक्षर हैं, उनके हस्ताक्षर से ही भेजा गया है। चूँकि पूरे मामले का मैंने मोटा मोटा जो अध्ययन किया उसके आधार पर यह विवेचन मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, नीरज श्रीवास्तव का कहना था कि साहब यह गंभीर प्रकृति का अपराध है और इसमें किसी भी प्रकार इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। उन चारों अधिवक्ताओं का यह कहना था कि हुजूर यह एक ऐसा खानदान है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के भूमिका निभाया था। यह मुख्तार अहमद अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के दादा थे, उनका वह राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे कभी, और उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। फिर कहते हैं कि हुजूर हमारे जो मुवक्किल हैं मुख्तार अंसारी, यह इतने लोकप्रिय हैं कि जेल में रहने के बाद भी यह लगातार जीतते गए, लोगों का बड़ा प्यार है इनके साथ। यह सब हुआ, दलील देते देते कहा गया कि यह किसी भी तरह इनके ऊपर नहीं बनता है। मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा जाता है कि यह जो हमारे ऊपर अपराध दर्ज हुए हैं, यह सब राजनीतिक विद्वेष के चलते दर्ज हुए हैं। हमारी लोकप्रियता को विपक्षी दल और यह लोग पचा नहीं पाए, इसलिए हमारे ऊपर झूठे और मिथ्या अभिकथन के साथ यह अपराध दर्ज हुए हैं। एक मामला मैं बताना चाहूँगा, उदय शंकर जायसवाल उन दिनों गाजीपुर के अपर पुलिस कप्तान थे। उन दिनों अपर पुलिस कप्तान एक ही होते थे, बाद में दो होने लगे, एक ग्रामीण और एक शहरी, एक एसपी सिटी और एक एसपी ग्रामीण। तो उसमें एक ही कप्तान होते थे, एक ही अपर पुलिस अधीक्षक होते थे। उदय शंकर जायसवाल के समय में, उस समय वहाँ इंस्पेक्टर थे, पता लगा, सेठ से बताया गया और उसके आधार पर इन लोगों ने वाहन चेक इन किया। जिप्सी में मुख्तार अंसारी और इनके साथ भीम सिंह इत्यादि लोग लंका की तरफ से आगे बढ़ रहे थे। विश्वेश्वरगंज की तरफ से रोकने का इशारा किया गया। मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा गया, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया, कौन रोकने वाला है हमको, और गाड़ी बढ़ाओ। इन लोगों ने पीछा किया और उसमें ऐसे बताया गया, एक आपराधिक घटना यह है। और एन.के. जनवार जो गाजीपुर में भी इंस्पेक्टर रहे, वह चंदौली में इंस्पेक्टर थे उन दिनों, उनके मामले में भी उन्होंने आकर के गवाही दिया कि हुजूर यह जिप्सी से जा रहे थे और हम लोगों ने पीछा किया, इन रोकने का इशारा किया, नहीं रुके और ऐसे इन्होंने फायर किया और इनके साथ 2 राइफल उस गाड़ी में ऐसे तैसे बरामद हुए। अजय राय जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में पहले थे और बाद में इस समय कांग्रेस में है, अजय राय भी पेश हुए। उन्होंने कहा हुजूर हमारे भाई की हत्या इन्होंने कर दिया था चेतगंज थाने में, हमारे भाई खड़े थे, हम भी वहाँ थे और आए, यह मारुति बहन में ताबड़तोड़ गोलियां चलाया अवधेश राय के ऊपर और अवधेश राय दिवंगत हो गए और यह सातिर अपराधी हैं। इधर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ताओं ने कहा कि साहब अजय राय तो खुद गुंडा है, ये बड़े अपराधी हैं और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, यह मिथ्या अभिकथन कर रहे हैं ऐसे। अब आइए साहब, जज साहब ने प्रशंसा कैसे किया। 2 मामले गैंगस्टर के गाजीपुर में, 2 मामले वाराणसी में और 1 मामला चंदौली में, यह कुल 5 मामले। अधिवक्ताओं ने कहा, मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता हैं, चारों लोगों ने यह कहा कि साहब 4 मामले खत्म हो गए, उसमें ये आरोप नहीं हुआ। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण इन लोगों ने कहा, जिस पर जोर देकर के कहा कि साहब जो गैंग चार्ट था उस पर डीएम साहब के हस्ताक्षर नहीं थे। अब यह मामले सब जिलाधिकारी की तरफ से ही देखे जाते हैं और गैंग चार्ट पर डीएम के हस्ताक्षर, यह भी माना जा सकता है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते डीएम, ये लोग भागते हैं, बड़े कमजोर भी होते हैं,
तो गैंग चार्ट पर हस्ताक्षर नहीं थे। यह सब सारे मामले जाते हैं। उसके बाद फैसला में क्या लिखते हैं जज साहब, सुनिए। जज साहब ने कहा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बेशक मुख्तार अंसारी का खानदान बहुत अच्छा है। मुख्तार अहमद अंसारी और बढ़ चढ़ करके कलम तोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि मुख्तार अहमद अंसारी जो भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वह महात्मा गांधी के भी सहयोगी थे। अपने फैसले में लिखा है। यह भी कहा कि जामिया मिलिया की स्थापना में भी उनकी महती भूमिका थी। फ्रीडम फाइटर थे, देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बड़ा योगदान किया। ये योगदान अनुकरणीय है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। और उनके नाम से तमाम सड़कों का निर्माण हुआ है, दिल्ली में भी सड़कें बनी हैं और चिकित्सालय इत्यादि प्रतिष्ठान भी उनके नाम पर खोले गए हैं। आगे कहा, जहां तक ब्रिगेडियर उस्मान का सवाल है, अधिवक्ताओं ने कहा था कि इनके नाना थे साहब और उन्होंने जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान की ऐसी की तैसी किया। जज साहब लिखते हैं अपने फैसले में, दुर्गेश पांडे उच्चतर न्यायिक सेवा के जो अधिकारी हैं, MP MLA कोर्ट के जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा बेशक नौशेरा के शेर, उन्होंने लिखा अपने कलम से, नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान को कैसे भूलेगा देश। इनके कृतित्व, व्यक्तित्व और इनके उस साहस को देश सलाम करता है। और उनको उन्होंने यह भी लिखा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वह शहीद हुए और देश सेना के सर्वोच्च सम्मान में जो दूसरे नंबर का सम्मान है महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान ने ऑफर दिया था कि हम ब्रिगेडियर उस्मान को सेना का प्रमुख, पाकिस्तान के सेना का प्रमुख बनाएंगे। हम चाहते हैं ब्रिगेडियर उस्मान को, और ब्रिगेडियर उस्मान ने उसको ठुकरा दिया था। अब उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के अपराध हैं, एक मानसिक, एक शारीरिक और दूसरा है आर्थिक। तीनों अपराध हो जाते हैं, परिस्थिति जन्य अपराध होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे खानदानी पृष्ठभूमि का जो वातावरण था, इससे हट करके इन्होंने अपराध जगत में पैर फैलाया और लगातार अपराध बढ़ता गया। इनके ऊपर कोई कार्रवाई न होने से जो तमाम युवा वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर भी यह बात घर कर गई कि अपराध किए जाते हैं, कुछ होता नहीं है और अपराध के बाद जलवा कायम होता है। मुख्तार अंसारी का ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं होना चाहिए। एक बार भी मैंने जज को दार्शनिक रूप में भी देखा, इस मामले में जज को एक समाज सेवक के रूप में भी मैं देख रहा हूं फैसले में, जज को मैं एक इतिहासकार के रूप में भी देख रहा हूं अगर ब्रिगेडियर उस्मान और मुख्तार अहमद अंसारी की बात किया जाए। और जज को मैं यह भी देख रहा हूं कि युवा वर्ग के प्रति कितने चिंतित हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि इनका व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि युवा वर्ग और लोग प्रेरणा लेते कि देखिए मुख्तार अंसारी भी विधायक हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने मोटा मोटा मैं बता रहा हूं लिखा कि किसी भी प्रकार यह नरमी के हकदार नहीं है। यही बात भीम सिंह के साथ भी है और भीम सिंह के बारे में भी अधिवक्ताओं ने बताया था साहब सामान्य पृष्ठभूमि के हैं और यह हुआ लिखा 10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है ऐसे करके और यह मामला भेजा गया। संभवतः मुख्तार अंसारी इस समय कस्टडी में है, रिमांड पर लिया है पुलिस ने और यह आदेश इसका पालन होगा। दोस्तों यह मामला गाजीपुर से है। मुख्तार अंसारी से हमारी कभी मुलाकात नहीं है। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी से 2-3 बार मुलाकात हमारी है और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी जब विधायक थे तो मैं उस समय जिला योजना समिति का सदस्य था, तो उसमें भी बातचीत होती रहती थी और सिकबतुल्ला अंसारी बहुत बेबाकी से बड़े ढंग से अपना पक्ष रखते थे। अफजाल अंसारी जो सांसद हैं हमारे ज़िले के, हमारे भी सांसद हैं, उनके बारे में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उनके लिए अधिकारी तैयारी करके जाते हैं जिला योजना में। यह भी मैंने देखा, बड़े सलीके से अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन सबके बाद
जो यह फैसला आया है और पहली बार सजा हुई है इस मामले में, जिसे मैं देख रहा हूँ। 60 वर्षीय मुख्तार अंसारी सजा काटने में 70 साल हो जाएंगे और आम व्यक्ति की उम्र कितनी होती है अब मुझे नहीं लग रहा है कि मुख्तार अंसारी, हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर कोई कलम नहीं रखा। जहाँ तक जो सवाल था गैंग चार्ट का, न्यायाधीश दुर्गेश पांडे ने लिखा है कि गैंग चार्ट पर हस्ताक्षर करना चाहिए, यदि नहीं किया है तो वह भी इस मामले में ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिससे कि इन पर विचार किया जाए, इसको और लटकाया जाए और सजा में कोई नरमी किया जाए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण वारकंडे से। यह मामला जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का है, गैंगस्टर एक्ट का, जिस पर सजा हुई है। इस मामले में मैंने मोटा मोटा अपने दिल दिमाग से और अपने जो भी हमारा बुद्धि विवेक था उसके अनुसार हमने यह वीडियो किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा।